हेलो माय डियर फ्रेंड्स, न्यू ब्लॉग में मोस्ट वेलकम है आपका। बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक। तो सुबह का टाइम है और मैंने यहाँ पे ऐसे आई अचानक से और बच्चों को देखी कि ना बड़े अच्छे से ये माशाल्लाह से सो रहे थे और यहाँ पे नाजी भी थी। तो नाजी को देख के तो और भी अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे बुरी नज़र से बचाए। और बच्चे जब उठ गए उसके बाद फिर ना मोइन का ऐसा हुआ कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि उसने रोया नहीं, एक भी नहीं रोया और हेयर कट करवा लिया। तो ये ना मतलब मार्केट में जाके हेयर कट इनके नहीं होते हैं, घर में ही हम बुलवा लेते हैं और इनकी मम्मा देखती हैं तो हेयर कट हो जाते हैं। पहले तो ऐसे होता था कि मोइन को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। मैंने इससे पहले भी आपको मतलब वीडियो दिखाया है इसके हेयर कटिंग का, लेकिन आज मोबाइल देख के शांति से ये करा लिया। मुझे ये बात ना बहुत मतलब कैसे बताऊं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मोइन वो भी इतने ईजिली हेयर कटिंग करवा लिया और यहाँ सम्स अपने नंबर के लिए खड़ा था कि मुझे भी अब करवाना है। तो इनको देख के तो अच्छा लगा ही मुझे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्लिप ली मौसम की और आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल उठे हैं, मतलब बारिश वाले। और आज बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है और सुबह से ही ऐसे मौसम था, तो थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। और देखते हैं कितनी देर तक बारिश होती है। तो बारिश तो होगी। और आप लोग की तरफ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और यहाँ पे ना जब इन लोग नहा धो के आ गए दोनों भाई, तो ऐसे इतने अच्छे से बैठे हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह इनको देख के। तो मैं इस समय कुछ इतनी क्लिप ऐड कर नहीं पाती हूँ, ब्लॉग बना नहीं पाती, तो मेरे सामने ना ये बच्चे रहते हैं, इनके साथ जितना टाइम गुजार लेती हूँ वही चीज़ें बना लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे अच्छे से बैठे हुए हैं और मोबाइल मंगने का उसका तरीका देखिए कितने अच्छे से मंग रहा है। तो ऐसे ही इसका इशारा होता है, इशारों में पूरी बातें कर लेता है ये। और फिर उसकी मम्मा ने उसको मोबाइल दिया, उसके बाद वो अपने काम में लग जाती हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो समथिंग अभी 3 बज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 2:30 बजे के लगभग लाइट आई है और रात को 11 बजे चली गई थी। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, सारी जगह लाइट ना बहुत जगह पे बंद थी, लेकिन हमारे यहाँ पे थी। वोल्टेज कम था लेकिन लाइट थी और ये था कि सुकून था। बस ये मशीन वगैरह नहीं चल पा रही थी। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं किचन में और जैसे मैं किचन में आई ना तो सम्स का ना डेली का ये होता है, यहाँ पे ऐसे चढ़ जाता है पूरे टाइम। उसको ना फ्रिज खोलना बंद करना, क्या रखा है, क्या चाहिए, क्या निकालना, उसका चलता रहता है सारे टाइम। और ये इस समय तो यहाँ पे भी चढ़ने लगा है। तो मैं उसको ना डरवाने के लिए वीडियो बना रही थी कि मम्मा को दिखाऊंगी वीडियो, यहाँ पे क्यों चढ़ते हो, गिर जाओगे। लेकिन सम्स है मानने को तैयार नहीं होता और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, सारा कुछ ऐसे वो फैला देता है। देखिए आप, गिर रहा है उससे पैकेट से। तो उसके बाद यहाँ पे ना अना थी, तो अना ने उसको बोला कि यहाँ से उतरो, तो वो संभल ही नहीं रहा था कि नहीं नहीं उतरना। उसके बाद किसी तरीके से वो मान गया। और बहुत डर लगती है क्योंकि अगर गिर जाए तो फिर चोट भी लग सकती है। और अना यहाँ पे देर टाइम हो चुका था लंच का। फिर अना ने भी दाल चावल खाया और बच्चों को पता नहीं दाल चावल ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं बर्तन वॉश करके ले आई थी सारे और बारिश होने लगी थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा ना भीग गई थी। तो आपको तो इतना समझ में नहीं आएगा कि मैं भीग गई हूँ, बट मैं ना भीग गई थी। और अच्छा हुआ था थोड़ी मेरे बर्तन ना साफ़ हो गए थे, तभी बारिश हुई थी। और जब बाहर मतलब बर्तन साफ़ करने के लिए जाती हूँ तो इस टाइम पे ऐसे होता है कि आगे पीछे बारिश हो ही जाती है। तो बारिश का तो सबको इंतज़ार रहता है कि बारिश हो। और आप देख सकते हैं कितनी ज़ोरों वाली बारिश हो रही है। और यहाँ पे अंधेरा है क्योंकि लाइट जा चुकी थी। तो मैं तो बारिश देख रही थी और इस टाइम पे थोड़ा भी कम कम हो रही थी। और आप देखिए मैं बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा करता है कि ना बारिश हो तो मैं बैठ के ऐसे देखती रहूं, लेकिन कहाँ, हम लोग का घर ना बहुत ज़्यादा पैक है और वो चीज़ें है ही नहीं है कि हम बारिश को देख पाएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि बारिश हो के ना चली जाती है और अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा निकल के बाहर, तो वो पता भी नहीं चलती कि कहाँ से कहाँ बारिश हुई, कब हुई और चली गई। तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पे कुछ बर्तन फिर से खाली हो गए थे तो मैंने उसे वॉश किया और यहाँ पे सारी किचन अब क्लीन कर दूँगी। और मुझे ना थोड़ा अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा ना मैं गीली हो गई थी तो, और मेरा मन भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मुझे बाहर जाना था इस तरफ, पुराने घर की तरफ, लेकिन बारिश तेज़ हो रही थी तो मैं नहीं जा रही थी। आप देखिए कितनी तेज़ होने लगी अब। और शम्स और अना यहाँ पे अब इंजॉय कर रहे हैं। तो इनका तो बहुत देर से चल रहा था, अचानक से मैं आ गई और इसको यहाँ पे ऐसे की और फिर इसको अंदर खींच ली, क्योंकि मुझे लगा कि ये भीग जाएंगे। तो इनकी मम्मा से तो इनको बिल्कुल आज पड़ने वाली ही है। और यहाँ पे ना थोड़ी सी ना गैलरी ऐसी छूटी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे वगैरह से हरे हरे लगे हैं। और पुराना घर है तो एक तरह से टूटा हुआ भी है, बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ना
पता नहीं मेरा मन करने लगा कि आज ना चाय जल्दी बना लेती हूँ, तो बहुत जल्दी से चाय बन रही थी और आज पसीना भी बहुत आ रहा था क्योंकि लाइट भी बंद थी। और जब बारिश होती है ना और मौसम ऐसा रहता है तो उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो चाय बना लूँगी क्योंकि सब लोग पी लेंगे और मेरा तो दिल हो ही रहा था, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत कम चाय लेती हूँ। शाम की चाय मुझे ऐसे लगता है जब मैं लंच करती हूँ तो मुझे तुरंत मिल जाए, लेकिन मैं तुरंत से नहीं पीती हूँ क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीना चाहिए, तो मैं थोड़ा रुक के ही बनाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना नमक हल्दी मिर्च सब ख़त्म थे डिब्बे में, तो मुझे लगा इसी टाइम मैं भर देती हूँ। और नमक के डिब्बे में इस समय सीलन भी आती है बहुत ज़्यादा, तो जो बड़ा सा डिब्बा है ना इसमें सारे स्पाइसेस होते हैं जितने भी, मतलब मंगवा लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में। और ये ना अम्मी के एक मामू हैं, वो इसका बिज़नेस करते हैं, तो वो थोड़ा दूर रहते हैं, वो जब भी आते हैं महीने में 1-2 बार तो हम लोग उन्हीं से लेते हैं। और जो मार्केट से आते हैं वो तो आते हैं, तो जो गरम मसाला वगैरह होते हैं ना वो उन्हीं से ज़्यादातर हम लोग लेते हैं क्योंकि वो अच्छा ला के देते हैं। तो मिर्ची तो मुझे नहीं मिल रही थी बॉक्स में, सिर्फ हल्दी दिख रही थी और मैं मिर्च ढूंढ रही थी कि मिर्च मुझे मिल जाए। तो मिर्ची से तो मुझे एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि मिर्च का बॉक्स खुला कि मुझे ना छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं पूरा बॉक्स ढूंढ ली लेकिन मुझे नहीं मिली, तो मैं अंदर से थोड़ा सा सुकून भी ली कि ठीक भी नहीं मिली है। और अगर मुझे अभी भरना पड़ता तो ऐसा होता कि ना मतलब बहुत दिक्कत हो जाती, तुरंत से छींकें स्टार्ट हो जाती। तो फिर मैंने हल्दी भरी है, नमक भरा और चीज़ें, धनिया पाउडर तो था उसमें, और भी चीज़ें देखी तो सारी चीज़ें थी। मैंने अपनी बहन से पूछा था कि कहाँ है, तो बोल रही थी उसी में है, तुम देख लो, लेकिन मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। और मैंने उससे बोला भी कि चलो कोई बात नहीं, नहीं है तुम देख लेना अगर हो तो, बाकी तो मुझे ही भरना पड़ेगा जब तुम लोग चली जाओगी। तो उससे बता दी थी मैं कि अगर तुम्हें दिखे मिर्ची का तो भर देना डिब्बे में। तो वो तो फिलहाल चली गई बाहर। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो थे मैंने वो काम किए और हल्दी थोड़ा सा बच गई थी, तो इसे मैंने फोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि फुल बॉक्स भरूँ ना तो अक्सर ऐसे होता है निकालने में ना बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो मैंने भर के डिब्बा देख सकते हैं आपकी नहीं रखा है। और यहाँ बच्चे आज कहीं जा नहीं सकते तो ये दोनों यहीं पे खेल रहे थे, और पैकेट लाते हैं और खाते नहीं है, सिर्फ उसमें इनाम जो आता है ना वही प्राइज़ के लिए ये लेके आते हैं और ऐसे खेलते रहते हैं। तो ये कुछ ना शाम हो गई थी और आज मैं बहुत जल्दी जल्दी काम में लगी हूँ क्योंकि मुझे जाना था फातिया में। लेकिन इत्तेफाक ऐसे कि जितनी जल्दी कर रही थी मैंने सारी तैयारी कर ली और आटा नहीं लगाई थी, और मैं ना रोटी बनाने के लिए बैठ गई। और अपने बहन से मैं बोल रही थी कि आज ना मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, मेरे सारे काम ना फिनिश होते जा रहे हैं। तो वो भी मेरे से बोली कि हाँ आज रोटियाँ ना जल्दी बना लेंगी जिससे अपन लोग टाइम से चले जाएंगे, क्योंकि हमको ना मगरिब के बाद जाना था और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ से आने में। तो जब हम लोग बैठ गए तो मुझसे बोलती आटा कहाँ लगा रखा हुआ है, तो मैं बोली होगा ना देखो, तो बोलती है लगा कहाँ है, तुम देखो मुझे मत बताओ। तो मैंने जब देखा तो आटा ही नहीं। मैंने बोला यार आज तो मुझे जल्दी करनी थी और ऐसा हो गया कि आटा लगा ही नहीं है। तो बोलती है कोई बात नहीं। और यहाँ पे ना एक तरफ मैं ना पहले से, मतलब मगरिब के पहले की ही क्लिप थी ये, तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी और कुकर में जल्दी से बना लूँगी, तो उसमें ना जल्दबाजी में आलू तो डालती लेकिन एक आलू मैंने कटिंग ही नहीं की थी। और ऐसा था कि नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो मुझे लग रहा था जल्दी से मैं चने भी खा लूँ क्योंकि खाना है। तो चने बने हुए थे तो मैंने उसे इसी टाइम में फिनिश किया कि एक साथ 2 काम हो जाते मेरे, और जल्दी थी इस वजह से, क्योंकि टाइम ना ऐसे बढ़ रहा था, क्योंकि अंदर से ना टेंशन होती है जब आपको कहीं जाना हो तो टेंशन रहती है कि जल्दी हो जाए। मतलब हमारा अगर हम अकेले बैठने उठने कहीं जा रहे हैं तो चल जाएगा, ये किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब बहुत सारे लोग आने वाले हैं और लेट हो जाता है ना, तो फिर ऐसे लगता है हम लेट ना हो और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ना ज़्यादातर अगर कुछ ऐसे होता है तो कुकर में ना आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ और रियली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मतलब इतने अच्छे से आलू पकते हैं, तो उसमें जैसे आलू की सब्ज़ी अपन लोग नॉर्मल बनाते हैं ना सेम वैसी होती है। और आप देखिए मिर्ची का बॉक्स मैंने खोला क्या कि मुझे छींकें स्टार्ट हो गई, और इतनी भयंकर छींकें आती हैं कि मतलब 1-2 नहीं आती हैं, कम से कम 4-5 आएंगी और मैं परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मुझे मिर्ची से ना थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर बंद करके रख दिया है, जब तक ये पकेगी सब्ज़ी तब तक मैं यहाँ पे जो बर्तन मेरे फैले हुए हैं गंदे हो चुके हैं उन्हें भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो ये काम मेरे ना साथ साथ हो रहे थे और मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी। और फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं, तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।
और अगर आप लोगों को ना मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है और मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप लोग ना मेरी एक बार चैनल पे जाके ना मेरे मतलब वीडियो देख लिया करें, चेक कर लिया करें। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद हम लोग घर से निकल गए। बाजू में ही बड़ी अम्मी का घर था, तो ये फातिया होने के बाद की क्लिप थी। तो जो दस्तरखान चादर वगैरह बिछी हुई थी ना, उन्हें उठा दिए थे क्योंकि शम्स और मोइन थे और बहुत ज़्यादा वो ना कचर रहे थे और इनमें पैर लगना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो सबने बोला कैसे करो, बच्चे हैं, बच्चे बात मानेंगे नहीं किसी के भी हो, तो सामान जो कुछ है पहले किनारे कर दो उनको और उसके बाद सब बैठ के खा लेंगे। तो बहुत अच्छी फातिया थी, ख़त्म गौशिया की फातिया थी। तो फ्रेंड्स ये रात की क्लिप है और नाजी को ना उसकी माँ उठा रही थी तो वो उठ नहीं रही थी, जैसे अपने से ना वो एक्टिविटी कर रही थी कि मुझे नहीं आना है गोद में, ऐसे कर रही थी। और इसके पहले तो और भी कर रही थी लेकिन मैंने इतनी ही क्लिप ली। तो उसकी माँ ना देख सकते हैं आप, और बच्चों की ना हर एक मतलब हरकतें बहुत अच्छी लगती है और इसलिए मैं अपने ब्लॉग में उसे ज़रूर ऐड कर लेती हूँ क्योंकि कुछ ना सही तो एक यादें ही सही रहेंगी इनके साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है। मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।